बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला अला अर्बअति औजुहिन, हमज़े से मुरक्कब होने वाले कलिमात में से इल्ला एक कलिमा इल्ला है। ये कलाम अरब में टोटल इसकी छानबीन करके जमा किया 4 अक़साम है। इल्ला के कितना अक़साम है? 4। सबसे पहले इल्ला इस्तिस्ना, दूसरा इल्ला वस्फ़ के इस्तेमाल होते हैं, ये 2 हो गया। तीसरा इल्ला आतिफ़ा है, चौथा इल्ला ज़ायदा है। ये 4 अक़साम आपको फ़हरिस्त के तौर पर बता दिया। इंशाअल्लाह 2-3 दरस में इसकी तफ़सीलात भी मुकम्मल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इल्ला कौन सा इल्ला है? इल्ला इस्तिस्नाइया। हाँ, ये पहले किताबों में आपने पढ़ा होगा। इल्ला इस्तिस्नाइया भी पढ़ा है, इल्ला वस्फ़िया भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे मज़ीद तफ़सीलात के साथ बताएंगे। और तीसरा इल्ला आतिफ़ा है, चौथा इल्ला ज़ायदा है। सबसे पहले इल्ला इस्तिस्ना है। इसकी मिसालें देते हैं। एक आयत मिसाल दिया है और एक हदीस मिसाल दिया। उसके बाद कहते हैं इल्ला इस्तिस्नाइया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ कलाम में मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल होगा। कलाम मुस्बत में आएगा, कलाम मनफी में आएगा। ये 2 हालत है। फिर मुस्तस्ना मिन्हु ज़िक्र होगा, यानी इस्तिस्ना ताम कहते हैं कि एक दफ़ा मुस्तस्ना मिन्हु हज़्ब होते हैं, मुस्तस्ना मुफ़र्रग़ भी कहलाते हैं। तो ये कुछ तफ़सीलात पहले किताबों में आपको बताया गया है। यहाँ पे ज़्यादा तफ़सीलात नहीं है इस सिलसिले में। फ़कत इतना बता रहे हैं कि इल्ला अगर कलाम मुस्बत में हो और इस्तिस्ना ताम हो, मुस्तस्ना मिन्हु ज़िक्र हो, तो मुस्तस्ना मंसूब होता है। मुस्तस्ना को नस्ब देना ज़रूरी होता है। तो ये नस्ब किसने दिया? हाँ, ये महल बास है। तो इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं ख़ुद इल्ला ने नस्ब दिया है, और दूसरे उलमा कह रहे हैं इल्ला ने नस्ब नहीं दिया, उसका आमिल कोई और आमिल है, उससे पहले वाला फ़ेल को आमिल बनाते हैं, या मुख्तलिफ़ अक़वाल उसके बारे में है। तो साहिब किताब इब्न हिशाम भी ख़ुद इल्ला को नासिब मानते हैं। इल्ला ने नस्ब दिया। इल्ला मुस्तस्ना को नस्ब देने वाला है, जैसे कि जानिल कौम इल्ला ज़ैदन। इल्ला इस्तिस्ना की सादा मिसाल है, तमाम कौम मेरे पास आई इल्ला ज़ैदन, मगर ज़ैद नहीं आया। तो ये मुस्तस्ना ताम है, कलाम मुस्बत है। इल्ला ज़ैदन नस्ब के साथ पढ़ना ज़रूरी है। तो ज़ैदन को किसने नस्ब दिया? ख़ुद इल्ला ने। ख़ुद इल्ला को नासिब करा देते हैं। जिस तरह अवामिल जुरजानी, अल्लामा जुरजानी ने शरह अवामिल में भी यही कहा था कि अपने बात को नस्ब देने वाले 7 हुरूफ बता दिया, उनमें से एक इल्ला का बास किया था। तो खुलासा ये एक कौल है। अगर कलाम मनफी में हो तो उसके बारे में कहते हैं बाद में मुस्तस्ना में 2 एराब जायज़ है। मुस्तस्ना को नस्ब देना भी जायज़ है और मुस्तस्ना को रफ़ा देना जायज़ है। तो रफ़ा देने की वजह बता रहा है कि क्योंकि वो मुस्तस्ना यहाँ पे पहले वाले है, मरफू से बदल लिया जाएगा, बदल की बिना पर मरफू होता है। अब ये पहली गुफ्तगू है, मुकम्मल हो गया। उसके बाद इल्ला वस्फ़िया के बारे में अलग गुफ्तगू है, वो अलग पढ़ेंगे। यहाँ तक इबारत मुकम्मल करके उसके बाद इल्ला वस्फ़िया के बारे में खुलासा अलग बताएंगे। इल्ला अला अर्बअति औजुहिन, इबारत देखो कहाँ से पढ़ रहा है, पता चला? इल्ला 4 अक़साम है। अहदुहा अन तकूना लिल इस्तिस्नाई, उन 4 में से पहला इस्तिस्ना के लिए है। ना हो कौलिही ताला, जिस तरह अल्लाह का कौल है, अल्लाह का इरशाद है, फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलम मिन्हुम। सूरह बकरा की आयत है कि फशरिबू मिन्हु, उन्होंने उस पानी से पिया, इल्ला कलीलम मिन्हुम, मगर कम लोगों ने नहीं पिया। तो ये कौन से पानी पीने की बात है? तो ये एक कहानी और एक क़स्से की तरफ इशारा है, जो हज़रत दाऊद के ज़माने में एक बादशाह था जालूत के नाम से, ख़तरनाक ज़ालिम बादशाह। उसके ख़िलाफ़ लड़ने का हुक्म हो गया अल्लाह की तरफ से, और जिहाद करने का हुक्म आया। और उसके मुकाबले के लिए तालूत को इंतख़ाब किया।
फिर हज़रत दाऊद ने तालूत के साथ लश्कर लेकर उसके मुकाबले में निकले। तो लश्कर में बहुत सारे लोग थे। अब एक जगह पर अल्लाह ने इनसे आजमाइश और इम्तिहान लेना चाहा। बहुत लंबा सफ़र और बियाबान में प्यास और भूख के हालत में चल रहा है और एक चश्मा आने वाला है, ठंडे पानी का चश्मा। तो अल्लाह ने कहा इस चश्मे से नहीं पीना है। अब यहाँ से पता चलेगा जो हकीकी मोमिन है और जो ज़ाहिरी मोमिन है, इसको मालूम करना है। तो सब उस चश्मे तक पहुँचे तो सब ने पानी पीना शुरू किया, क्योंकि प्यास लगी थी ना सबको। हाँ, मगर कम लोगों ने पानी नहीं पिया। कुछ लोगों ने तो जी भर के पानी पिया। 3 गिरोह हो गए थे हाँ उस लश्कर में। और कुछ हजरात ने एक चुल्लू भर के पानी पिया, ज़्यादा नहीं पिया। और कुछ हजरात ने तो मुकम्मल नहीं पिया। तो जो मुकम्मल नहीं पीने वाला है वो खालिस मोमिन, खालिस हज़रत तालूत के लश्कर के अच्छे लोग हो गए। और जो मुकम्मल जी भर के पानी पिया वो तो फेल हो गया ना इम्तिहान में, क्योंकि वो नाकाम हो गए। और कुछ लोगों ने थोड़ा पानी पी लिया है, उनको माफ़ किया है, बहरहाल उनको भी अच्छे लोगों में शामिल किया है। तो इस आयत में फशरिबू मिनहु, बस उन सब ने पानी पी लिया। तालूत के लश्कर में जितने भी लोग हैं वो उन सब ने पानी पी लिया। इल्ला कलीलन मिनहुम, मगर उनमें से कम लोगों ने पानी नहीं पिया। बस यहाँ इल्ला इस्तिस्ना है। इल्ला कलीलन नसूब के साथ है ना, मुस्तस्ना मंसूब हो गया है। कलाम मुस्बत है शरीबू, और मुस्तस्ना मिनहु भी मज़कूर है। दूसरी मिसाल देते हैं वक़ौल इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम व तक़ीहिम तवारिक़ल लैल वन नहार इल्ला तारिक़न यतरुक़ु बिखैरिन। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है, इमाम ने सहीफ़े सज्जादिया कामिला में मुख्तलिफ़ मुनासिबतों से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर दुआएँ पढ़ी है। उनमें से दुआ और राबे नीचे हाशिया में हवाला दिया है। चौथी दुआ है फ़िस सलावात अला अत्बा रसूल व मुसद्दिक़ीहिम, यानी ऐसी दुरूद और सलवात के बारे में इमाम ने दुआ पढ़ी है जो रसूलों की पैरवी करने वालों पर दुरूद भेजा है और उनके तस्दीक करने वालों के लिए दुरूद भेजा है। तो उसके बारे में इमाम ने फरमाया व तक़ीहिम, यानी ये दुरूद और सलवात उनको बचाती है। तवारिक़ल लैल वन नहार, दिन और रात के हवादिस से। तारिक का असली माने खटखटाने वाला, तो हादिसात को भी खटखटाने वाला कहते हैं, क्योंकि उसके आने से इंसान घबरा जाते हैं। जिस तरह आप अचानक कोई दरवाज़ा मारे तो इंसान घबराते हैं नहीं अचानक, तो इसी तरह तवारिक माने खटखटाने वाले या हादिसात से दुरूद उन मोमिनीन को बचाती है। इल्ला तारिक़न यतरुक़ु बिखैरिन, मगर उस वाक़या और हादिसा से जो नेकी का दस्तक देता है। यतरुक़ु यानी असली माने दस्तक देना। नेकी का जो हादिसा है वो उससे तो नहीं बचाते, नेकी तो हासिल होना चाहिए। अम्मा बुरे हादिसात से इंसान को बचाने वाली है। क्या बचाने वाली है? दुरूद। हाँ, दुरूद और सलवात इंसान को दिन और रात के हादिसात से बचाने वाली है। इमाम के फरमान का तर्जुमा हो गया। शायद मिसाल इल्ला तारिक़न में इल्ला कौन सा इल्ला है? इल्ला इस्तिस्ना वाला है। फिर व इंतिसाब मा बादहा फिल मिसालेन व नहविहिमा बिहा अला सही। फिर इल्ला के बाद जो इसम मंसूब हो गया है, मुस्तस्ना को नस्ब किसने दिया, ये महल बहस है। तो साहिब किताब अपने नज़रिया पेश करते हुए फरमाते हैं व इंतिसाब मा बादहा, इल्ला के बाद वाला मंसूब होना फिल मिसालेन, गुज़श्ता दोनों मिसालों में, इल्ला कलीलन व इल्ला तारिक़न में मंसूब होना, व नहविहिमा और इस जैसे और भी मिसालों में इल्ला के बाद मंसूब होना बिहा खुद इल्ला की वजह से है। अला सही कौल सही के मुताबिक, सही कौल के मुताबिक खुद इल्ला ने नस्ब दिया। वनाहु मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम, और कुरान की इस आयत में मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम, वो इस काम को नहीं करेंगे मगर कम लोग करेंगे।
तो इस आयत में इल्ला के बाद रफ़ा आया है, तो रफ़ा किसने दिया? व इर्तिफ़ा मा बअदहा फ़ी हाज़िहिल आया व नहविहा अला अन्नहु बदलु बाज़िन मिन कुल्लिन इंदल बसरिय्यीन। तो इल्ला के बाद कलाम मनफी में रफ़ा आना सही है, अम्मा रफ़ा क्यों आएगा? इसमें दो नज़रियात है। बसरीन कहते हैं ये बदल है, मुस्तस्ना मिन्हु से बदल लेते हैं, और कोफ़ीन कहते हैं नहीं, यहाँ इल्ला को आतिफ़ा मानते हैं, मातूब की बिना पर रफ़ा आया है। ये दो नज़रियात। व इर्तिफ़ा मा बादहा, इल्ला के बाद मरफ़ू होना फ़ी हाज़िहिल आया, इस आयत में, व नहविहा, और इस आयत जैसी दूसरी मिसालों में इल्ला के बाद अगर रफ़ा आ जाए तो क्यों रफ़ा आया? अला अन्नहु बदलु बाज़ मिन कुल, इस बुनियाद पर रफ़ा है कि ये मुस्तस्ना बदल बाज़ मिनल कुल है, यानी मुस्तस्ना मिन्हु कुल होगा, बदल उसका बाज़ होगा। मुस्तस्ना बदल है, बाज़ मिनल कुल है। इंदल बसरीन, ये नज़रिया बसरीन के पास है। बसरीन ने कहा ये बदल है। अब ऊपर आयत में देखो, मुस्तस्ना मिन्हु क्या है? फ़अलू में जो वाव है ना, ये मुस्तस्ना मिन्हु है। कलीलुन उस वाव से बदल लेंगे, बदल मुबद्दल का इराब एक होगा, क्योंकि फ़अलू फ़ाइल है, फ़ाइल मरफ़ू है, तो कलीलुन भी मरफ़ू होगा। व अला अन्नहु मातूफ़ुन अलल मुस्तस्ना मिन्हु, और मुस्तस्ना का रफ़ा आना मुस्तस्ना मिन्हु पर अतुब होने की वजह से है। व इल्ला हर्फ़ अत्फ़िन इंदल कोफ़ियीन, और कोफ़ियीन के पास इल्ला हर्फ़ आतिफ़ा है। वही इंदहुम बिमंज़िलतिल लल आतिफ़ा, और ये इल्ला कोफ़ीन के नज़र में लाए आतिफ़ा की मंजिलत पर है। लाए आतिफ़ा का काम क्या है? फ़ी अन्न मा बअदहा मुखालिफुन लिमा क़ब्लहा, लाए आतिफ़ा के बाद वाला पहले के मुखालिफ होता है, यानी ला से पहले अगर मुस्बत हो तो ला के बाद मनफी होगा, अगर पहले मनफी हो तो बाद में मुस्बत होगा। इसी तरह इल्ला में भी ऐसा है, लेकिन इल्ला और ला में एक फ़र्क है। हाँ, इस फ़र्क को समझना पड़ेगा। इसके लिए मिसाल आपके सामने लिखना है। मार्कर किधर है? मार्कर ढूंढ लो, फिर इस मिसाल को लिख कर, हाँ इधर है, मिल गया। एक दफ़ा आप कहते हैं जाअनी ज़ैदुन ला अमरुन, यहाँ लाए आतिफ़ा है, लाए आतिफ़ा। जानी ज़ैदुल्ला अमरुन का माने क्या है? मेरे पास ज़ैद आया, ला अमरुन यानी अमर नहीं आया। तो लाए आतिफ़ा से पहले मुस्बत है, बाद में मनफी होगा। अगर पहले जुमले मनफी हो तो ला के बाद मुस्बत हो जाएगा। तो लाए आतिफ़ा का काम ये है। और इसी तरह इल्लाए आतिफ़ा वो भी इसी तरह होगा, यानी मा क़ब्ल मा बाद के मुखालिफ होगा। हाँ, अब इसमें फ़र्क ये है कि इसी मिसाल में हम इल्ला लगाते हैं, हाँ ज़ैदुन इल्ला अमरुन, हाँ इल्ला लगाते हैं, नफ़ी का मानी भी देता है। इसमें ठहरो, अभी हम फ़र्क आपको बता रहे हैं। वज़ालिका मनफ़ियुन बअद इजाबिन व हाज़ा मौजबुन बअद नफ़िन। हाँ, ये इल्ला में बरअक्स होता है। लाए आतिफ़ा और इल्लाए आतिफ़ा दोनों में फ़र्क है कि पहले नफ़ी आएगा इल्ला में, मा जानी कहना पड़ेगा, मा जानी ज़ैदुन इल्ला अमरुन, हाँ ये होगा। तो इल्ला आतिफ़ा और लाए आतिफ़ा एक चीज़ में दोनों एक जैसे हो गए। वो ये है कि दोनों में अपने पहले और बाद के साथ मुख्तलिफ होना, दोनों में तो एक जैसे हो गए। इल्ला में भी मुख्तलिफ होते हैं, ला में भी मुख्तलिफ होते हैं। समझ में आया? लेकिन फ़र्क क्या है? लाए आतिफ़ा और इल्लाए आतिफ़ा में फ़र्क ये है कि लाए आतिफ़ा का पहला मुस्बत बाद में मनफी होता है, अम्मा इल्ला में पहले मनफी बाद में मुस्बत होता है। हाँ उल्टा है। दोनों इल्ला से पहले बाद वाला मुख्तलिफ होने में तो एक जैसे हो गए ना, ला में भी मुख्तलिफ हो गए, इल्ला में भी मुख्तलिफ हो गए। अम्मा इल्लाए आतिफ़ा में पहले मनफी बाद में मुस्बत आना चाहिए, जैसा कि यही मिसाल है, मा जाअनी ज़ैदुन इल्ला अमरुन, मेरे पास ज़ैद नहीं आया, इल्ला अमरुन यानी अमर आया।
मुस्बत हो जाएगा, पहले मनफी बाद में मुस्बत। अम्मा ला आतिफा में पहले मुस्बत बाद में मनफी होगा, यानी जानी ज़ैदुन ला अमरुन, मेरे पास ज़ैद आया अमर नहीं आया का माना होगा। तो ये कोफीन की बातें हैं, कुछ समझ में आया तो आप इबारत पढ़ लेंगे। वहिया इंदहुम बिमंज़िलति ला अल आतिफा, और ये इल्ला कोफीन की नज़र में ला आतिफा की मंजिलत पर है। फी अन्नमा बअदहा मुखालिफुन लिमा क़ब्लहा, कि इल्ला से पहले वाले इल्ला के बाद वाले के मुखालिफ होने में ला की तरह है, मुखालिफ हो है। लाकिन ज़ा का मनफियुन बाद ईजाबिन, लेकिन ये ला आतिफा मनफी है ईजाब के बाद, यानी पहले ईजाब होगा बाद में मनफी होगा। वहाज़ा मौजबुन बाद नफिन, वहाज़ा यानी ये इल्ला हमारे जो महल बास है उसमें मौजब होगा नफ़ी के बाद, यानी पहले नफ़ी होगा बाद में मुस्बत होगा। फ़र्क हुआ नहीं हुआ? बस ला आतिफ़ा और इल्ला आतिफ़ा का बुनियादी फ़र्क ये है कि इल्ला में पहले मनफी बाद में मुस्बत, और ला में क्या है, पहले मुस्बत बाद में मनफी। हाँ, इस तरह फ़र्क है। ये हो गया इल्ला इस्तिस्ना के बारे में, तफसीलात मुकम्मल हो चुके हैं। अब देखते हैं इल्ला वस्फिया में कहाँ तक हम जा सकते हैं। टाइम का अंदाज़ा करना पड़ेगा, हाँ टाइम मौजूद है। दूसरा इल्ला वस्फिया कहलाते हैं, जो गैर के माना में है और ये सिफत वाक़ होगा, और इसकी मौसूफ़ की 3 हालत है। इल्ला वस्फिया के मौसूफ़ जम नकिरा होगा, एक जमा होगा और नकिरा होगा। जम नकिरा के लिए सिफत वाक़ हो गया, एक हो गया। दूसरा जो है शिबह नकिरा के लिए सिफत वाक़ होगा, 2। तीसरे शिबह जमा के लिए सिफत वाक़ होगा। बस इल्ला सिफत वाक़ होता है किन चीज़ों के लिए? 3 चीज़ों के लिए। एक जम नकिरा के लिए सिफत वाक़ होगा, जमा भी होगा, नकिरा होगा, नकिरा इसम होगा, जमा भी होगा, उसके लिए सिफत है। इसकी मिसाल कुरान की आयत वाली मिसाल दिया है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। ये पहली सूरत की मिसाल है, क्योंकि यहाँ पे इल्ला से पहले आलिहतुन है, आलिहतुन जमा है, नकिरा भी है। और दूसरी सूरत अगले सफ़े में बता रहा है कि मुअर्रफ शबीह बिल मुनक्कर, यानी वो नकिरा नहीं है बल्कि नकिरा के शबीह है। हाँ, मुशाबिह नकिरा है, ज़ाहिरन मारिफा नज़र आ रहा है लेकिन माना में नकिरा जैसा है, उसकी भी मिसाल दे रहे हैं। तीसरी सूरत जो है शिबह जमा की मिसाल है, यानी जमा के लिए सिफत वाक़ नहीं हुआ बल्कि शिबह जमा है, जमा के शबीह के लिए सिफत वाक़ हो जाए। अब ये 3 सूरतें मिसालों के साथ आपके सामने पेश करेंगे। हम जो है कोई चीज़ नहीं छुपा रहा है, आपके सामने है, सारी मिसालें भी मौजूद है, किताब भी आपके सामने खुली हुए है। हाँ, आप मिसाल को देखो क्या कह रहे हैं। अस्सानी अन तकून बि मंजिलत गैरिन, इल्ला का दूसरा कस्म इल्ला गैर की मंजिलत पर है। फ़यूसफ़ु बिहा व बितालिहा जमउन मुनक्करुन औ शिबहुहु, फ़यूसफ़ु बिहा व बितालिहा, इस इल्ला और इल्ला के पीछे वाले के ज़रिए से सिफत लाई जाएगी। किसके लिए सिफत लाते हैं? जमउन मुनक्करुन, जम नकिरा की सिफत लाई जाएगी। औ शिबहुहु, या शिबह जमा और शिबह नकिरा की, ये शिबहुहु की ज़मीर दोनों की तरफ पलटा रहे, यानी शिबहु शिबह जमा की सिफत लाई जाएगी या शिबह नकिरा की सिफत लाई जाएगी। फ़मिसालुल जमइल मुनक्कर, जम नकिरा की मिसाल कुरान की मशहूर आयत है, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर इस ज़मीन व आसमान में कई खुदा होते, इल्लल्लाह यानी इस खुदा के अलावा, लफ़सदता ज़मीन आसमान फसाद होता, ख़राब होता, हो जाता। तो ये अल्लाह की वहदानियत की दलील है, क्योंकि निज़ाम आलम में फ़साद नहीं है। इसलिए क्या पता चलता है? अल्लाह एक है, एक मालिक, एक हाकिम है, एक बादशाह है, उसी की ममलकत में है, इसलिए ख़राबी नहीं है। अब इस आयत में इल्लल्लाहु तरकीब में क्या है? आलिहतुन के लिए सिफत है, इल्ला बमाने गैर है और सिफत का माना दे रहे, आलिहतुन गैरुल्लाह, यानी खुदा के अलावा कोई खुदा होता तो फसदता, ज़मीन आसमान में फसाद हो जाता।
अब कोई पूछ रहा है भाई इल्ला को इस्तिस्ना क्यों नहीं ले सकते हैं, इस आयत में इल्ला को इस्तिस्ना ले लो। तो साहब किताब कह रहे नहीं, इल्ला इस्तिस्ना लेना गलत हो रहा, माना के लिहाज से भी गलत होगा और कानून नाहू के भी ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि इल्लल्लाह में इल्ला इस्तिस्ना लिया तो माना के लिहाज से क्या ख़राबी है ये बता रहे हैं अभी, इसको समझो, ये अहम नुक्ता है, अक़ल और सोच की बातें हैं, सोच समझने की बातें हैं। फ़ला यजूज़ु फ़ी इल्ला हाज़िहि अन तकून लिल इस्तिस्ना मिन जहतिल माना, तो इस आयत में इल्ला इस्तिस्ना के लिए होना जायज़ नहीं है मिन जहतिल माना, माना के एतबार से, माना के लिहाज से देखा जाए तो ये इल्ला इस्तिस्ना नहीं हो सकता। इज़ तक़दीर हिन इज़िन, क्योंकि अगर हम इल्ला को इस्तिस्ना ले तो तक़दीर में इस तरह होगा, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन लैस फ़ीहिम अल्लाह लफ़सदता। इल्ला इस्तिस्ना का माने ने मुस्तस्ना को मुस्तना मिन्हु से निकालना होता है। इस्तिस्ना का माना ये है ना, इस्तिस्ना का असली माना इखराज का माना है निकालना। तो आयत में इल्ला इस्तिस्ना ले तो क्या माना क्या है, अगर ज़मीन और आसमान में कई खुदा होते उनमें से अल्लाह को निकाले, अल्लाह को अलग करे तो फसाद होता है। तो इसका मफ़हूम गलत निकलता है। मफ़हूम ये निकलता है कि अगर कायनात में कई खुदा हो और अल्लाह को भी उसमें शामिल रखे तो फसाद नहीं होगा। ये तो मफ़हूम गलत निकला जी। यानी फ़र्ज़ करो कायनात में 5 खुदा हो, अल्लाह का मिला के 6 हो जाए। अब आयत का मफ़हूम इल्ला इस्तिस्ना में ये होगा कि अगर उन 5 खुदा को इधर रखे और उनमें से अल्लाह को इस्तिस्ना करे तो फसाद होगा। इसका मफ़हूम क्या निकलता है, अगर उन 5 खुदाओं में इस अल्लाह को भी शामिल रखे तो फसाद नहीं होगा। इसे सही नहीं है ना, अगर कई खुदा हो 5 और अल्लाह को मिला के 6 कर दो तो फसाद नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि फसाद ज़रूर होगा। हाँ, बस यहाँ इल्ला को सिफत लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अल्लाह इस्तिस्ना ले तो मफ़हूम गलत निकलता है, आयत का मफ़हूम सही नहीं होगा। इज़ तक़दीर हिन इज़िन, क्योंकि तक़दीर में इस तरह होगा, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन, अगर कायनात में कई खुदा हो, 4-5 खुदा हो, लैस फ़ीहिम अल्लाह, इसमें अल्लाह मौजूद न हो तो लफ़सदता, फासिद होगा। वज़ालिका यक़्तज़ी बिमफ़हूमिही, और ये अपने मफ़हूम के साथ तकाज़ा करता है, अन्नहु लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन, अगर ज़मीन आसमान में कई खुदा हो, फ़ीहिम अल्लाह, और उसमें अल्लाह को भी शामिल करे तो लम तफ़सुदा, फसाद नहीं होगा। वलैस ज़ालिकल मुराद, और ये आयत में मकसद नहीं है। अल्लाह ने आयत में ये समझाना चाहा कि कायनात में फ़कत एक खुदा होना चाहिए, 2 खुदा 3 खुदा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अम्मा इल्ला इस्तिस्ना लेने की सूरत में आयत का माना ये निकला कि अगर कायनात में 2-3 खुदा हो, उसमें अल्लाह को भी शामिल रखे तो फसाद नहीं होगा। इस तरह माना तो मुराद नहीं है। वलैस ज़ालिकल मुराद, ये माना मुराद नहीं है, इसलिए आयत में इल्ला वस्फिया लेना ज़रूरी है। ये तो माना के लिहाज से गलत हो गया। वला मिन जहतिल लफ्ज़ी, और ये पहले पर आतुब है, फ़ला यजूज़ु इल्ला हाज़ि अन तकून लिल इस्तिस्ना मिन जहतिल माना, ये इल्ला इस्तिस्ना होना माना के लिहाज से भी जायज़ नहीं है। वला मिन जहतिल लफ्ज़ी, और लफ्ज़ के एतबार से भी जायज़ नहीं है। इल्ला को इस्तिस्ना लेना लफ्ज़न भी जायज़ नहीं है, यानी कानून लफ्ज़ी भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आलिहा जम नकिरा है और कलाम मुस्बत है, तो जम नकिरा कलाम मुस्बत में उमूम का फ़ायदा नहीं देता है। तो उमूम का जब फ़ायदा नहीं दिया तो इस्तिस्ना करना भी गलत होगा, क्योंकि इस्तिस्ना के लिए पहले ये बात यकीनी होना चाहिए मुस्तस्ना मुस्तना मिन्हु में शामिल है। शामिल होना जब यकीन हो तो उसकी गर्दन पकड़ के बाहर निकालते हैं, लेकिन अगर मुस्तस्ना मुस्तना मिन्हु में दाखिल होना ही पता ना हो तो कैसे निकाले, निकालना सीधे नहीं आएगा ना। अगर कोई कमरे में हो तो निकाल सकते हैं, अगर कमरे में ही ना हो तो कैसे निकालेंगे, समझ में आया, मौजू ही मुंतफी हो जाएगा ना। तो मुस्तस्ना को निकालने के लिए पहले क्या शर्त है, मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल होना 100% यकीन हो, शर्त है, पहले होना चाहिए। यानी अभी इस मिसाल में आलिहतुन जम नकिरा है, कई खुदा का माना है।
अब इस आलिहतुन में मुस्तस्ना का शामिल होना पता नहीं है, उमूमियत का माना नहीं है, इसीलिए इल्ला को इस्तिस्ना लेना गलत है। जैसे कि आम मिसाल दिया काम रिजालुन इल्ला ज़ैदन कहना गलत है, क्योंकि रिजालुन नकिरा है। जब में नकिरा है तो उस रिजाल में ज़ैद का शामिल होना पता नहीं है। काम रिजालुन का माने कुछ लोग खड़े हो गए, इल्ला ज़ैदन मगर ज़ैद खड़ा नहीं हुआ, तो अब वो कुछ लोगों में ज़ैद शामिल होना पता नहीं है, तो क्या ज़ैद को आपने कैसे इस्तिस्ना किया? तो रिजालुन जब नकिरा कलाम मुस्बत में उमूम का फ़ायदा नहीं देगा। उमूम का माने ने सबको शामिल करना, पहले मुस्तस्ना मिन्हु में सबको इकट्ठा करना चाहे फिर एक एक करके निकालना इस्तिस्ना का माना होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे काम रिजालुन इल्ला ज़ैदन कहना गलत है। बस इसी बिना पर कुरान की आयत में भी इल्ला को इस्तिस्ना लेना गलत होगा, क्योंकि मुस्तस्ना मिन्हु के अंदर उमूमियत का माना नहीं पाया जाता है। मुस्तस्ना मिन्हु मुस्तस्ना में शामिल होना पता नहीं है, तो निकालना भी गलत होगा। वला मिन जहतिल लफ्ज़ी, लफ्ज़ की जहत से भी इल्ला इस्तिस्ना लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि लिअन्न आलिहतन जमउन मुनक्करुन फिल इस्बाती, क्योंकि आलिहतन जम नकिरा है और कलाम मुस्बत में है। फला उमूम लहू, बस इसके अंदर माने उमूमियत नहीं है। फला यसहुल इस्तिस्ना मिन्हु, फिर उससे इस्तिस्ना करना सही नहीं होगा। अब इसके लिए आम मिसाल देते हैं। फलो कुल्ता, अगर आप कहे काम रिजालुन इल्ला ज़ैदन, कुछ लोग खड़े हो गए इल्ला ज़ैदन मगर ज़ैद खड़ा नहीं हुआ, तो लम यसिह इत्तिफ़ाक़न, ये मिसाल इत्तिफ़ाक़न गलत है, सही नहीं है। कोई आपसे पूछा भाई क्यों सही नहीं है, तो कहेंगे भाई ये ज़ैद रिजाल में शामिल होना ही पता नहीं है। रिजाल का माने कुछ लोग है ना, कम से कम 3 अफराद हो, अब वो 3 अफराद ज़ैद ना हो, मुमकिन है कोई कुछ और बंदे हो। इसीलिए मुस्तस्ना मिन्हु माने उमूम होना चाहे, ताकि उसमें शामिल होना पहले यकीन हो जाए, फिर आपने उसको निकालना है। वलम्मा लम यजुज़ ज़ालिक, जब ये जायज़ नहीं हुआ, क्या जायज़ नहीं हुआ? इल्ला इस्तिस्ना लेना जायज़ नहीं हुआ, तो दल्ला अला अन्न सवाब कौन इल्ला वमा बअदहा सिफतन, तो जब इल्ला इस्तिस्ना जायज़ नहीं हुआ तो ये जायज़ न होना दलालत करता है अला अन्न सवाबा कौन इल्ला वमा बअदहा सिफतन, इल्ला और उसके बाद वाला सिफत होना सही है। जब इल्ला इस्तिस्ना नहीं ले सकता है तो इल्ला इस सिफत लेना दुरुस्त होगा। बस यहाँ तक जम नकिरा की मिसाल मुकम्मल हो गई है कुरान की आयत में। उसके बाद मज़ीद 2 मिसालें हैं, वो जल्दी पढ़ेंगे, मसअलतान तक हमारा आखिरी बॉर्डर होगा। व मिसालुल मुअर्रफ़ि शबीह बिल मुनक्कर, और उस मारिफा की मिसाल जो नकिरा के शबीह है, खालिस नकिरा नहीं, हाँ मिलावट वाला नकिरा है, 2 नंबरी नकिरा। पहले तो हमने जम नकिरा खालिस नकिरा की मिसाल दिया, अब कहते हैं जम शबीह नकिरा है, जैसे कि कौल ज़िर्रिम्मा, शायर ज़िर्रिम्मा ने शेर पढ़ा, इस शेर में इल्ला को सिफत करार दिया जम शबीह नकिरा के लिए। शायर फरमा रहे उनीखत, यानी उन ऊँटों को लिटाया गया, फ़अल्क़त बल्दतुन फ़ौक़ बल्दतिन, उन्होंने अपने सीने को रखा। ये बल्दा 2 माने में इस्तेमाल किया, एक बल्दा बमाने सीना, एक बल्दा माने ज़मीन का माना है। तो जब ऊँट को लिटाया जाए तो उसका सीना ज़मीन पर रखा गया। कलीलुन बिहल अस्वातु, उनकी आवाज़ें कम हो गई, इल्ला बुगामुहा, मगर उनके गले की आवाज़। बुगाम कहते हैं जो ऊँट के मखसूस आवाज़ होती है, उसको बुगाम कहते हैं, गले की आवाज़, गले से निकलने वाली। तो उन ऊँटों की आवाज़ें कम हो गई, मगर उन ऊँटों की गले की आवाज़ निकलना शुरू हो गई। अब इस मिसाल में इल्लल अस्वातु नहीं, इल्ला बुगामुहा में अल अस्वातु है। अल अस्वातु ये मौसूफ है, इल्ला बुगामुहा सिफत है। यहाँ इल्ला अस्वातु के लिए सिफत वाक़ हो गया, तो अस्वातु के साथ अलिफ लाम है, ज़ाहिरन मारिफा है, अम्मा माना में नकिरा है। फ़इन्न तारीफ़ अल अस्वात तारीफ़ुल जिन्स, क्योंकि अल अस्वात में जो अल है अल जिनसिया है, और ये शबीह नकिरा है, माना पूरा मारिफा नहीं बनता, माना के लिहाज से नकिरा है।
आखिरी मिसाल व मिसाल शिबहिल जमई, और इल्ला शिब जमा के लिए सिफत होने की मिसाल कौलुहु, शायर का कौल है, व कुल्लु अखिन मुफारिकुहु अखूहु, हर भाई अपने भाई से जुदा होने वाला है। लअम्रु अबी का, आपके बाप की कसम, इल्लल फुरक़दान, मगर दो फुरक़त जुदा नहीं होंगे। फुरक़दान दो सितारे का नाम है, हाँ, वो दोनों सितारे आसमान में हमेशा साथ रहते हैं। तो यहाँ पे शायर ने इल्लल फुरक़दान को कुल्लु आखिन के लिए सिफत करार दिया, और कुल्लु आखिन जमा नहीं है बल्कि शिबह जमा है, क्योंकि लफ्ज़ कुल माने जमा दे रहा है, माना में जमा है अमा लफ्ज़ जमा नहीं है। बस यहाँ तक इल्ला वस्फिया भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मज़ीद दो नुकात है, वो इंशाअल्लाह अगले दरस में आपकी खिदमत बयान करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। वसल्लल्लाहु अलैहि